ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। जय मां विंध्यवासिनी। दोस्तों, आज 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार का पंचांग और आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पूजा एवं व्रत त्योहार के बारे में जानेंगे। आश्विन माह बहुत ही खास महीना होता है। शुक्ल पक्ष में आदि शक्ति माँ दुर्गा का 10 दिनों तक पूजा का विधान है। इस दुर्गा पूजा में कलश स्थापन का शुभ समय से लेकर आदि शक्ति माँ दुर्गा के आगमन और विसर्जन के बारे में जानेंगे। इस बार माँ दुर्गा किस सवारी पर आएंगी और माँ दुर्गा का विदाई या विसर्जन किस सवारी पर होगी और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। पंचांग की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देंगे ताकि सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके और कमेंट्स में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आज हम पंचांग और आश्विन मास की व्रत त्योहार के बारे में जाने उससे पहले हम सब मिलकर शुभ कामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभ कामनाएं। माँ भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो भी आज इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए भी हम माँ विंध्यवासिनी से मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार है। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात में 1:19 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 11:25 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र है। योग शुक्ल योग रात में 8:58 तक है। उसके बाद ब्रह्म योग है। सूर्योदय आज 5:59 पर होगी जबकि सूर्यास्त 6:01 पर होगा। राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक राहु काल है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पुंसवंशी मंत्र, प्रसूति स्नान, जात कर्म नामकरण संस्कार, विपणि, व्यापार, आभूषण निर्माण, आभूषण घटन, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, कर्ण मर्दन, धान्य रोपण, धान्य स्थापन, चूल्हे स्थापन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ, शय्यासन उपभोग, आवेदन पत्र लेखन, लता वृक्षादि रोपण, वाटिका आरंभ, नूतन बधवा पाक आरंभ और दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त है। साथ ही दिन में 11:15 के बाद हस्त नक्षत्र में रात्रि में गर्भाधान के लिए शुभ मुहूर्त है। अब जानेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष की व्रत और त्योहार के बारे में। प्रकृति की मौलिक शक्ति की आराधना के साथ जन जन में भक्ति राग पैदा करने वाला पवित्र आश्विन शुक्ल पक्ष आज से शुरू हो रहा है। यह पक्ष 16 दिन का है क्योंकि इस पक्ष में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो गई है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि शुभ फल कारक होती है। चित्रा नक्षत्र कन्या राशि का चंद्र दर्शन बाजार भाव को स्थिर रखेगा। त्योहारों की बात करें तो मातृशक्ति की आराधना का महान पर्व शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्र में जगदम्बे के 9 स्वरूपों के साथ साथ 9 गौरी का दर्शन पूजन भी पुण्य फलदायक और मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है। दुर्गा सप्तशती में ही भगवती ने कहा है कि जो शरद काल के नवरात्र में मेरी पूजा आराधना और मेरे चरित्र का पूरा पाठ करता है अथवा सुनता है उसे मैं सभी बाधाओं से मुक्त कर धन धान्य एवं पुत्रादि से संपन्न करती हूँ। शारदीय नवरात्र में माता भगवती की पूजा अनुष्ठान का प्रारंभ कलश स्थापन से होता है।
कलश स्थापन 22 सितंबर सोमवार को सुबह से सायंकाल तक किसी भी समय किया जा सकता है। यानी इस बार 22 सितंबर सोमवार को दिन भर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। भक्त घरों में कलश स्थापित करके नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। हर दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन खिलाकर और दक्षिणा देकर नवरात्रि का समापन किया जाता है। शारदीय नवरात्र सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन में शक्ति, साहस, समर्पण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान राम द्वारा की गई त्रिदिवसीय शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि में पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि में 29 सितंबर सोमवार दिन में 12:26 के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। इस बार देवी का आगमन हाथी पर होगा। माता हाथी पर सवार होकर आएंगी और मनुष्य पर सवार होकर जाएंगी। क्योंकि नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रही है, हाथी पर माता का आना सुख, समृद्धि और अच्छी बारिश का सूचक माना जाता है, जिससे लोगों के घरों में धन धान्य की वृद्धि होती है। महानिशा अष्टमी तिथि में पूजा करने वाले श्रद्धालु 29 सितंबर को अपनी परंपरा के अनुसार पूजनादि कार्य करेंगे। महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर मंगलवार को किया जाएगा। पूजा पंडालों में की जाने वाली संधि पूजा 30 सितंबर को मध्याह्न 1:21 से लेकर 2:09 तक की जाएगी। महानवमी का मान 1 अक्टूबर बुधवार को होगा एवं आज ही नवमी तिथि पर्यंत दिन में 2:35 तक पूर्ण नवरात्र के पूजन अनुष्ठान की समाप्ति का हवन कर लिया जाएगा। इसके उपरांत दशमी तिथि में पूर्ण नवरात्र व्रत का पारण भी आज ही कर लिया जाएगा। विजयादशमी का परम पवित्र पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को श्रवण नक्षत्र युक्त उदय कालिक एवं अपराह्न व्यापिनी दशमी तिथि में मनाया जाएगा। सरस्वती विसर्जन के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का मान सबके लिए 3 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। आज काशी में नाटी इमली की विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप की रामलीला, काशी राज की गौरवपूर्ण उपस्थिति एवं काशी के यादव बंधुओं की परंपरागत सहभागिता के साथ भावपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी। अस्ताचलगामी सूर्य की सुनहरी किरणों से आलोकित चारों भाइयों के भावपूर्ण मिलन के नयनाभिराम दृश्य को देखकर काशीवासी आज निहाल हो जाएंगे। पुत्र की कामना से शनि प्रदोष का व्रत 4 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के लिए पूर्णिमा एवं शरद पूर्णिमा तथा कोजागरी पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार को ही रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा मिलने के कारण हो जाएगी। आज की रात शर्करा युक्त शुद्ध दूध से निर्मित खीर को पूर्ण चंद्रमा की अमृतोमय चांदनी में रख दिया जाता है एवं पूर्ण चंद्र की चांदनी की अमृत वर्षा से सिक्त खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि इसमें अनेक रोगों के शमन की शक्ति होती है। स्नान दान की पूर्णिमा एवं वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। हस्त नक्षत्र का सूर्य 27 सितंबर शनिवार को रात में 10:14 से आएगा। इसमें हल्की वर्षा की संभावना है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र का पवित्र अनुष्ठान प्रारंभ होगा। नवरात्र के पहले दिन माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के पूजन और दर्शन का विधान है। आज सोमवार है और सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए। ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र, और कमेंट्स में जय मां विंध्यवासिनी जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।